नमस्कार। फाइनल कट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में आज जम्मू की अगर बात की जाए तो आपको बता दें फिल्म फेस्टिवल और इंटरनेशनल श्रीनगर फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत करवाई। शहर के बागे बहू में इस फिल्म फेस्टिवल की शानदार शुरुआत हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर का नाम शिखर पर ले जाने वाले कई कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान आने वाले दिनों में अभिनव थिएटर में जम्मू की कुछ फिल्में दिखाई जाएंगी और इसका समापन श्रीनगर के टैगोर हॉल में किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हर कोने में हमें किसान भले ही मिलते हैं, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की में किसानों को हमेशा ही नजरअंदाज किया गया है। हम जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ाने और उद्योग लगाने की बात भले ही करते हैं, लेकिन कृषि व कृषि से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर आज तक चर्चा नहीं हो पाई। स्कॉस जम्मू में आज राष्ट्रीय स्तर के कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि असलियत ये है कि अगर हम कृषि और किसानों की ओर ध्यान दें तो ये निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की माली हालत सुधारने में बेहद कारगर साबित होगा। उन्होंने जैविक खेती पर भी बल देते हुए सिक्किम जैसे राज्य का हवाला दिया, जहां रसायन युक्त खेती नहीं की जाती। उन्होंने जम्मू कश्मीर के किसानों से भी जैविक खेती की ओर बढ़ने का आह्वान किया ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति और बेहतर बना सके। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वेस्ट कोस्ट के अधिकारियों की मौजूदगी में कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया और किसानों द्वारा वहां लगाए गए स्टॉल्स पर भी जानकारी हासिल की। लेकिन जम्मू कश्मीर में के हर कोने में आपको किसान जरूर मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से जब हम जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करते हैं, हम फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करते हैं, हम यात्रियों के लिए और बेहतर सहूलियत पैदा करें उसकी बात करते हैं, लेकिन आमतौर पर जब हम जम्मू कश्मीर की तरक्की की बात करते हैं तो किसानों की बात हम नहीं करते। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं उनकी बात हम नहीं करते। हालांकि मेरा मानना है कि अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ खास तवज्जो दें तो जम्मू कश्मीर की माली हालत जो है, इकोनॉमिक जो हमारी पोजीशन है, उसको बेहतर किया जा सकता है। हम जो चीजें हमें यहाँ जरूरत होती हैं हम उनको पूरी तरह से यहाँ पैदा नहीं करते। चाहे दूध की बात हो वो भी जम्मू कश्मीर से बाहर से आता है। इस मुल्क में पर कैपिटा मीट कंजम्पशन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, लेकिन मीट हमारा बाहर से आता है। ऑयल सीड की प्रोडक्टिविटी आप देखें तो उसमें भी हमें बाहर से लाना होता है। लगभग हर जरूरत की चीज जो है वो हम किसी और रियासत से लाके यहाँ जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा कुछ हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो यहीं से हासिल हो, लेकिन कम से कम कुछ ऐसी चीजें जिसकी पोटेंशियल यहाँ पे है। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि बजाय ये कि हम बाहर के रियासतों से वो चीजें लाएं, हम अपनी पैदावार उतना बढ़ाएं कि यहां से हम बेचने का काम करें। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के नाम पे अगर फिर हम सरप्लस कुछ चीजों में हो जाएं और यहां से फिर जम्मू कश्मीर के बाहर उन चीजों को बेचने का काम करें तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी खुद ब खुद बदल जाएगी। अब हम किसानों से उम्मीद करते हैं कि वो मेहनत करेंगे, जमीन से कुछ हासिल करेंगे और करते भी हैं,
लेकिन उस मेहनत का क्या फायदा जिस मेहनत के बाद उनको अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलती। और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे किसान भाई बहन जो हैं कम से कम उनको ये लगे कि मैंने जितनी मेहनत की, मैंने अपने खेतों में जितना सामान इस्तेमाल किया, उसके बरक्स मेरी कमाई जो है इतनी रही कि आगे जाके भी मैं यही काम करूंगा। रिसर्च करें तो रिसर्च का एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल इस्तेमाल के बाद फिर हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि उसको जम्मू कश्मीर के तमाम कोनों तक, किसानों तक पहुंचा दिया जाए कि इस चीज को करने से आपको फायदा है। यहां नकली दवाई बेचने वाले बहुत घूमेंगे, और हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर कि हम किसानों तक पहुंच के उनको कहें ना, ये चीज इस्तेमाल करने से आपको नुकसान है, इसके बरक्स आप ये करिए। अब सिक्किम जैसा इलाका जो है वो आज दावा करती है कि दे आर फुली ऑर्गेनिक, उनके एग्रीकल्चर में जरा सा भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। अब चलिए शायद हम वहां तक फिलहाल पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हमारे किसान भाई बहन ये समझ पाए या हम उनको सिखा पाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रीमियम आपको मिलता है उसी चीज के लिए, उससे आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर अपने फील्ड का वो थोड़ा सा हिस्सा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, तो कल को जाके जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं कि उतना ही हम पैदा करें जिससे कि हमारा घर चले, उसके अलावा हमें फिर कोई दिलचस्पी नहीं है। We cannot just survive on subsistence agriculture. It has to be remunerative, it has to be productive, it has to give us an income that allows us to then tell our children that agriculture is not an area that you have to shy away from. Technique, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके। मैं जब मेले के स्टॉल से गुजर रहा था तो बहुत सी ऐसी जगह मैंने देखी जिनकी खबर अगर हम सही तरीके से अपने किसानों तक पहुंचा पाए तो उसका भरपूर उनको फायदा हासिल होगा। मल्टी क्रॉपिंग किस तरह करें, जो हमारे स्टेपल क्रॉप्स हैं उसके साथ साथ हम जमीन का किस तरह इस्तेमाल करें, लो वॉल्यूम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, उनकी कितनी पोटेंशियल है। और कुछ चीजों के लिए तो जम्मू मशहूर है। आरएसपुरा की बासमती के बारे में किसने नहीं सुना है, जम्मू की राजमा, हमारे किश्तवाड़ की वो गुच्छी, अब पीकन नट्स की शुरुआत, ऑलिव प्रोडक्टिविटी, नई नई चीजें अब हमारे टेबल पे आ रहे हैं जिनका शायद 2-4 साल पहले हमने नाम तक नहीं सुना था, या किसने एवोकाडो के बारे में सुना था। अब एवोकाडो ऐसी चीज है जो दिल्ली के बाजारों में 150-200 रुपए पर पीस, और लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सहकारिता व पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा है कि सहकारिता एक मिशन है जिसे पूरा करने के लिए सभी संबंधित विभाग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इन सभी चुनौतियों से जल्द निपट लिया जाएगा। जम्मू में आज कोऑपरेटिव सप्ताह के दौरान सहकार से समृद्धि योजना के तहत आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि वह जल्द ही कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बैठक लेने जा रहे हैं जिसमें उन मुद्दों को हल करने की कोशिश की जाएगी जो सहकारिता समितियों की पांव की बेड़ियां बन रही है। इससे पहले मंत्री ने उन उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं।
कोऑपरेटिव एक मिशन है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारी सोसाइटियाँ हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट जो है इस पर काम कर रहा है अच्छी तरह। बहुत सारे चैलेंजेस है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है, पर यकीन है कि हम उन चैलेंज का सामना कर पाएंगे। कुछ दिनों के बाद हम डिपार्टमेंट का रिव्यू लेंगे और उसी में हम वो उन चीज़ों का जो जायज़ा ले लेंगे। जो मेरे पास भी कुछ बातें हैं या कुछ शिकायतें आई हैं कि जितनी भी हमारी सोसाइटीज़ हैं वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही है जिस तरह से करना चाहिए, तो उनको इंसेंटिवाइज या कुछ उनको मदद चाहिए, फाइनेंशियली मदद, उस पर हम देखने की कोशिश करेंगे। जनरलाइज नहीं करेंगे, चैलेंज होते ही हैं, काम करने के चैलेंज होते हैं। वर्क कल्चर अडॉप्ट करना हो, सिंसेरिटी हो, कमिटमेंट हो, और उसी चीज़ को लेके मैंने कहा। के बाद लौट चुके हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहे जम्मू स्थित इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग ने आज अपना वार्षिक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। वार्षिक दिवस का विषय एक राष्ट्र एक परिवार पर आधारित था, जिसमें स्कूल के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर मंच से एकता का, अखंडता का संदेश दिया। आईईजीपी सिक्योरिटी रश्मि वजीर इस मौके पर मुख्य अतिथि थी, जिन्हें स्कूल की चेयरपर्सन अरुणिमा चौधरी, मनीषा चौधरी और प्रोफेसर वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुमेंद्र सिंह ने स्कूल के इतिहास, यहां की पढ़ाई और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। So many. First and foremost, I would like to extend my sincere. Sequence gets a little wrong. The seniority, please don't mind. The Pro Vice Chairman Suvinder Singh ji, the Chairperson Mrs. Chaudhary, the other guests of honor. Next we have Sabri Kaur, roller skating championship. One goal and one director, Dr. Suminder Singh sir, to present token. This dais is a big opportunity. Carved a niche for itself in the field of all while fostering a vibrant communities. Honored and fortunate to have you as prize pins. I'm also grateful for the hard work to nurture the dream of every child. By the time we reach the south, देश में सफेद क्रांति लाकर मिल्कमैन कहलाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन को आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर याद किया जा रहा है। जम्मू में भी आज देश को उनकी ओर से दिए गए योगदान को याद करते हुए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रमेश कुमार ने जम्मू से एक बाइक रैली को दिल्ली रवाना किया, जिसका थीम अमूल क्लीन फ्यूल रैली रखा गया है। जिन जिन लोगों ने आज इसे नेशनल मिल्क डे है, वो एक डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन है, उसके मनाया जाता है क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर वाइट रिवोल्यूशन लाने में, जिसमें कि मिल्क के प्रोडक्शन को चैनलाइज करने में, मार्केटिंग करने में, उसमें उसके साथ साथ में जो RMCPL जिसका है JKMCPL जो जम्मू कश्मीर मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसके चेयरमैन साहब अशोक अंगुराना सर है, उनकी तरफ से अमूल की तरफ से किया गया यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। उसके अलावा जो एक क्लीन फ्यूल रैली की गई है, जिसमें कि JKMCPL, अमूल और बजाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें कि आपने देखा कि सभी CNG बाइक्स के ऊपर रैली की गई। इसका ये संदेश है कि हम पूरे हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, उसको किसी तरीके से प्रदूषित ना होने दें। एक बहुत बड़ा संदेश है, इसके लिए एक बहुत बड़ी इनकी मुबारक देना चाहूँगा JKMCPL, अमूल और बजाज को। ये बहुत बड़े अच्छे ढंग से किया गया।
उसके मिल्क डे के साथ साथ में इन्होंने एक जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैसेज दिया। थैंक यू। श्वेत क्रांति हमारे देश में आई, जिससे ग्रामीण विकास हुआ, नारी उत्थान हुआ, रूरल लाइवलीहुड आगे बढ़े और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देश में आई और देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान श्वेत क्रांति ने दिया और न्यूट्रिशनल जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी और फूड सेल्फ सफिशिएंसी में भी। चलिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहुंच चुके हैं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां जम्मू के मुट्ठी कैंप इलाके में आज जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जेडीए द्वारा चलाई गई ड्राइव विवादों में गिर गई है। जेडीए की जमीन पर कश्मीरी पंडित विस्थापित पिछले कई सालों से छोटी छोटी दुकानें चलाकर अपना गुजर बसर कर इन दुकानों को आज जेडीए की टीम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। जेडीए की इस कार्रवाई से कश्मीरी पंडित विस्थापितों के करीब 25 परिवार सड़कों पर आ गए। प्रभावित हुए सभी परिवारों ने जेडीए पर उनके साथ ज्यादती करने का आरोप लगाया है। क्या कुछ कहना है प्रभावित परिवारों का, आइए आपको बताते हैं। शटल वटल इसके नीचे ही हो गए, ना फोन किया किसी ने ना कुछ, इसके नीचे सारा नुकसान हो गया। क्या करेंगे, यही सारा था मेरे को। घर वाला भी गया, घर वाले की डेथ हो गया, अभी साल नहीं हो गया। खाली ये मर रहे चंदी 6000, इसी पे गुजारा चल रहा था मेरा। अब क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ, कुछ सहारा नहीं है। अब क्या दुकान मिलना चाहिए, क्या करेंगे, सहारा इसके सिवा है मेरे को कुछ सहारा कुछ भी नहीं है। अभी बेटा छोटा है, पढ़ रहा है, दुकान मिलना चाहिए। ये तो संभव ही नहीं था, ये तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा हमारे साथ, कश्मीरी पंडित्स के साथ ऐसा होगा। जो ये दुकान है ये मेरे बड़े भाई की है, ये 32 साल से हमें दुकानदारी कर रहा है, 32 साल से इसने अपना थड़ा यहाँ पे खड़ा किया था। बट आज बीजेपी की वजह से, बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से ऐसा देखना पड़ रहा है, ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कश्मीरी पंडित्स को। कश्मीरी पंडित कश्मीर में भी खजल था, जम्मू में भी खजल हो रहा है। ये पता नहीं कि कब तक कश्मीरी पंडित खजल रहेगा, कश्मीरी पंडित को कब घर वापसी होगी, कब कश्मीरी पंडित अपनी जगह सेट होगा, कब कश्मीरी पंडित अपने पाँव पे खड़े होगा। कश्मीरी पंडित ने बहुत स्ट्रगल किया अभी तक, अब और कर भी रहा है, बट आगे पता नहीं आगे क्या कर सकता कश्मीरी पंडित। अगर 35 साल यहाँ पे हो गए दुकानों को, ये जो ये लैंड थी ये रिलीफ डिपार्टमेंट की थी। फिर रिलीफ डिपार्टमेंट ने आज से 8-10-12 साल पहले हैंड ओवर जेडीए को की, हमें यहाँ पे लैंड रहने के लिए। उसके बाद हर किसी जहाँ पे कश्मीरी पंडित विस्थापित रह रहे हैं वहाँ पे एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को चाहिए था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें जाती। ठीक है, अगर ये बेचारे यहाँ 35 साल से रह रहे हैं, दुकानों पे दुकानें चला रहे, अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो हम भी उसी की दुकानों पे जाते थे, खाते पीते थे अच्छे से। यार ठीक है, अब रोंगे इन्होंने बसाए, रोंगे को कोई सुध नहीं लेता है। ठीक है, बोलते हैं नहीं जी उनको बिठाया है, कौन जाता है उनको वहाँ पे, कोई नहीं जाता है, कोई कार्रवाई हुई, कोई कुछ नहीं। हम लोगों की सुध ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट बनी, अब गवर्नमेंट ने क्या किया हमारे साथ, बोलते हैं आपको बसा देंगे वहाँ पे कश्मीर के अंदर। यही बसाना है। 2 महीने हो गए, महीना हो गए गवर्नमेंट का आए हुए, बोलते आपको कश्मीर में बसाएंगे, तो हमें सड़कों पे लाकर खड़ा कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कठुआ ब्रांच ने समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है। इस ब्रांच ने कठुआ के वृद्ध आश्रम को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम भेंट किया है। ये सोलर सिस्टम इस आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इससे वृद्ध आश्रम में लोड शेडिंग से निजात मिलेगी और बिजली के बिल में भी भारी कटौती आएगी। हमने यहाँ पर ये ओल्ड एज होम को बात करी थी, यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसी के तहत हमने ये अपना जो सोलर पैनल पे प्रोजेक्ट ये है ये यहाँ पर कराया है। इसकी कुल लागत जो आई है वो आई है 1.99 लाख की, 1,99,000 के करीब आई है। और उसी के तहत हमने ये किया है ताकि जो यहाँ की रिक्वायरमेंट थी, जो यहाँ पूछा हमने, उसी के तहत किया है, इंस्टॉल करा दिया। इसमें ये 3 किलोवाट का जो अभी लोड है इसका, और इसमें इनका लाइट जब भी जाएगी तो जो भी रूम्स हैं और कम्युनिटी हॉल है इनका, वहाँ पर अपना लाइट्स वगैरह का सारा प्रबंध रहेगा, बैकअप रहेगा। और वही है हमारा, आगे भी हम आगे कम्युनिटी सर्विस में बैंक कुछ ना कुछ करता रहता है, क्योंकि सोसाइटी है, हम सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो बैंक का वही रहता है कि जिस सोसाइटी से हम काम ले रहे हैं उस सोसाइटी में पे बैक भी करें, तो उसी के चलते ये रहता है। और आगे भी आगे चीज़ें आती रहेंगी तो हम
कठुआ में सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल से चारों ओर गंदगी के अंबार लग चुके हैं। ये हड़ताल पिछले 20 दिनों से जारी रहने से वहां महामारी फैलने का खतरा बन चुका है। हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार पर मांगों को मनाने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके मसले हल नहीं हो पाए हैं। हड़ताल सफाई कर्मचारियों ने कठुआ प्रशासन पर उनके आंदोलन को दबाने का भी आरोप लगाया है। कोई हो जिहा करके साडी स्ट्राइक एक पीसफुल चली दी, असीं हो जिहा कोई काम नहीं करना भी चाहे कोई गुंडे है या कोई चोर जेडे हमला करे क्या करना। साडा शहर साडे कन्ने आ, असीं क्या उंदे कन्ने माड़ी करनो, सानूं हर वेले साथ दिंदे आ। जे 20 दिन हड़ताल चली, शहरदार दा संयोग आ ते हड़ताल चली दी आ ते इस कारण शहरदार हमेशा साडे कन्ने आ। होर भी साडे भैन भरा ते तुहाडा भी धन्नवाद करने मीडिया वालिआं दा भी, छोटी छोटी खबर जिहड़ी साडी हर वेले तुसीं लांदे हो। रात दिक्खिआ ही कि जिस तरह कोई सारे मीडिया वाले भैन भरा साडियां खबरां आए भी बहुत धन्नवाद तुहाडा मीडिया वाले भी करने आ। पर यही कहने भी जिसले इन्होंने आख्या भी सानू 1 दिन का टाइम दिओ, अज जम्मू मीटिंग साडी है दिखने है, लेकिन इन्होंने मनी ने इन्होंने चोरो काली खूनी पंजा अपना चला के दस्या भी हुकूमत नहीं साडी जा सकती। तो एक दिन आज़ादी तो मिलती है फिर। रियासी में आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को भूस्खलन और भूकंप की सूरत में बचाव के लिए अपनाए जाने वाले तौर तरीकों के बारे में जागरूक किया। डिग्री कॉलेज में आयोजित एक मॉक ड्रिल के दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बताया कि भूकंप और भूस्खलन होने पर कैसे कीमती जानों को बचाया जा सकता है। इस आयोजन में रियासी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलभूषण खजूरिया बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स द्वारा एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया कि किसी भी डिजास्टर को निपटने के लिए क्या क्या उनको कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने एक इंसिडेंट हमें बताया है, 4th फ्लोर पे एक या 3rd फ्लोर में एक आग लगी हुई है, क्या ही इनकी टीम ने आग को बुझाया है और इनके बंदों ने खिड़कियां तोड़ के, दरवाजे तोड़ के कैसे वो एंटर किए मकान के अंदर, जो लोग वहाँ फंसे उनको कैसे बाहर निकाला हुआ है, जो आग से झुलसे हुए कैसे इन लोगों ने एम्बुलेंस में डाल करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके हॉस्पिटल को एम्बुलेंस में पहुँचाया। ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने बताया। तो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट रियासी का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट रियासी भी किसी भी डिजास्टर को निपटने के लिए, किसी भी लैंडस्लाइड को निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी मैन और मशीनरी तैयार है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमने खरीदे हुए हैं, हम बिल्कुल सक्षम हैं उस चैलेंज से निपटने के लिए। चलिए फाइनल कट में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।